हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनके नाम तो हमें पता होते हैं, लेकिन उनमें क्या प्रेजेंट होता है, क्यों उनका इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ क्या उनके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं होती। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, जिस मेडिसिन की बात करने वाले हैं, उसका नाम है अश्वगंधा रिस्ट। नाम तो जरूर सुना होगा आपने। डाबर का ये जो प्रोडक्ट है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है और क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो क्या होंगे, इन सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि अश्वगंधा रिस्ट के कॉम्पोजिशन क्या है। सबसे पहली चीज, इसके अंदर अश्वगंधा पाया जाता है और हम सब जानते हैं कि बॉडी के काम के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए अश्वगंधा एक काफी अच्छा टॉनिक है, या फिर एक अच्छा आप कह सकते हो। उसके बाद म्यूसली इसके अंदर प्रेजेंट होता है। मजिस्टा, हरड़ और हल्दी, इन जैसी चीजों से मिलकर अश्वगंधा रिस्ट को बनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि क्या इसके यूजेस है, यानी क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली तनाव से दूर जाने, यानी एंजाइटी से, डिप्रेशन से बचने के लिए अश्वगंधा रिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आपकी मेमोरी को इंप्रूव करता है अश्वगंधा रिस्ट। हेल्प ट्रीट डिप्रेशन एंड एंजाइटी, और इसी के साथ ही साथ आपकी जो मेमोरी होती है उसको भी इंप्रूव करता है अश्वगंधा रिस्ट। इसके बाद डोसेज क्या है, किस तरीके से आपको इन मेडिसिन को लेना है, दिन में एक बार, दो बार, एक चम्मच, दो चम्मच, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जनरली अगर मैं बात करूं तो आपको कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी है। आपको और हमें नहीं पता होता है कि कभी कभी कॉम्प्लिकेशन इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं कि बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसीलिए कोई भी मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो सबसे पहले उसको डॉक्टर को दिखा लीजिए कि हम ये ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। खाने से पहले लेनी है या फिर खाने के बाद, तो बेसिकली खाने के बाद इस मेडिसिन को लेना है। सिंगल मैक्सिमम डोज क्या है इसकी, तो 2 टेबलस्पून आपको इस मेडिसिन का सेवन करना है। अगर मैं बात करूं कि किसके साथ लेनी है, ठीक है, तो आपको गुनगुने पानी के साथ इस मेडिसिन को लेना है। कैसे? ओरल है, मौखिक दवा है, ये ओरल मेडिसिन है, ठीक है। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या है, दिन में 2 बार, दिन में 2 बार इस मेडिसिन का सेवन करना है। कितने महीनों के लिए, कितने हफ्तों के लिए, तो बेसिकली 3 महीनों के लिए आपको इस मेडिसिन का ड्यूरेशन रखना है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ऐसे सवाल होते हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिनके आंसर हमें नहीं मिल पाते। जैसे सवाल क्या है कि क्या डाबर अश्वगंधा रिस्ट का उपयोग स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए ठीक है, यानी जो फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करती है, क्या उनके लिए इस मेडिसिन का सेवन करना ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होती है वैसे तो, लेकिन फिर भी आपको डॉक्टर से प्रेस्क्राइब जरूर करना है। उसके बाद जो सवाल उठता है कि क्या डाबर अश्वगंधा का पेट पर कोई असर होता है, यानी कि पेट पर कोई साइड इफेक्ट होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं किसी भी तरीके का कोई भी दुष्प्रभाव यानी साइड इफेक्ट नहीं देखा जाता है। और ये बच्चों के लिए ठीक है या नहीं है, तो इसके लिए इसको सुरक्षित नहीं माना जाता है। बच्चों को ये नहीं दिया जाता, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे बच्चों को एलर्जी हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं, उनकी तबीयत खराब हो सकती है। ये है कुछ जानकारी अश्वगंधा रिस्ट के बारे में। तो आई होप ये आपको, आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसी ही अहम मेडिसिन की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिएगा फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ।